कोविड ने जहां पूरी दुनिया का निज़ाम दरहम बरहम किया है, वहां पर सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो किस चीज़ को पहुंचा, किस चीज़ को हुआ फैसल? वो ऐसा नुकसान है जिसकी तलाफ़ी कब होगी नहीं मालूम, ऐसा नुकसान जिसकी कमी कभी शायद पूरी ना हो सके। ख़तरनाक वबा ने जहाँ कई जानें ली, वही उससे कई नस्लों का मुस्तकबिल भी ख़तरे में पड़ गया है। डिजिटल लर्निंग या ऑनलाइन सिस्टम क्या पाकिस्तान में कामयाब हुआ? माहिरीन और जो वालिदैन और बच्चे इस डिस्टेंट लर्निंग या ई लर्निंग का जो मुस्तकबिल है वो क्या देखते हैं? मुदस्सिर नज़ीर ने एक खुसूसी रिपोर्ट बनाई है, पहले ये देखते हैं। दो महीने से स्कूल बंद हो गए, स्कूल नहीं जा रहे, सब कुछ भूल गए, कुछ भी नहीं आता और कुछ भी याद नहीं है, क्या कर सकते हैं अभी। जब ऑनलाइन तालीम के लिए बुनियादी ढांचा ही खस्ताहाल होगा तो वर्चुअल दुनिया के क्लासरूम में अंधेरा ही अंधेरा होगा। आलमगीर वबा ने मुआशी, समाजी और इक्तिसादी सूरत हाल को बुरी तरह से झंझोड़ कर रख दिया है, मगर जो नुकसान तालीमी मैदान में हुआ है शायद उसकी तलाफी मुमकिन नहीं। सबसे मेन प्रॉब्लम बच्चों की स्टडी की है। वो बिल्कुल भूल चुके हैं कि हम क्या पढ़ते थे, कहाँ जाते थे, इवन कि स्कूल तक याद नहीं है अब उनको। और लेट नाइट बच्चे जागते हैं, जब ऑनलाइन क्लास का टाइम होता है तो बच्चे सो रहे होते हैं उस वक्त। मेरा नाम अज़ान है, मैं क्लास 6 का स्टूडेंट हूँ। दिल नहीं लगता पढ़ाई में, वो जो जुनून था ना हमारा अंदर से पढ़ाई का, वो निकल गया है। आजकल मैं टिकटॉक बना रहा हूँ और टिकटॉक बनाना मुझे बहुत पसंद है। मैं न्यू ट्रेंड्स पर टिकटॉक बनाता हूँ और मेरे 50 फॉलोअर्स हैं। और मुझे एक और शौक़ है पबजी का, जिसके अंदर मैंने परचेज़ किया हुआ है रॉयल पास। मैंने बहुत मुझे मिशन करना भी पसंद है और मैं अपनी आरपी को भी बढ़ाना, स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा हूँ। ऑनलाइन क्लास में चीटिंग करना बहुत इजी। टीचर में कैम से तो देख रही होती हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि उनके पीछे क्या चल रहा है। बहुत ज़्यादा जो है वो सोशल एक्टिविटीज से कनेक्ट होती है। जो हमें सबसे ज़्यादा तशवीश है वो इस बात पे है कि इस कोविड-19 के सिनेरियो में जहाँ बहुत सी चीज़ें एसओपी के तहत चली, क्या स्कूल नहीं खुल सकते थे? क्या स्कूल्स में एसओपी अप्लाई नहीं हो सकती थी? जो ये 7-8 महीने का गोल्डन टाइम हमारे बच्चों की स्टडीज़ का ज़ाया हुआ, क्या ये वापस आ पाएगा? इन 1.5 सालों में स्कूल तो नहीं खुले, मगर हर महीने तमाम पेरेंट्स ने फ़ीस प्रॉपर सबमिट करें। गवर्नमेंट ने फीस इसके हवाले से कोई रिलीफ नहीं दी पेरेंट्स को। मगर कुछ वालिदैन तस्वीर का दूसरा रुख भी दिखाते हैं। Harish, what is this? What shape is this? Oval shape. हम अपने बच्चों से करीब हो गए हैं, जिससे हमें अपने बच्चों की नीड्स का, उनकी एबिलिटीज़ को जज करने का टाइम ज़्यादा मिल गया है। जिससे हम वो 8 घंटे जो बच्चा स्कूल जाता था वो 8 घंटे माँ के पास रहता है। हम कहें कि बच्चे नहीं जा रहे, लॉस हो गया है, तो स्कूल सिस्टम भी एक्सपोज हुआ है। कोई बहुत बड़ा स्कूल है या बहुत छोटा स्कूल,
सबका एक जैसा मेयार ही चल रहा था। याद नहीं कर रहा। अगर किसी का बच्चा बहुत अच्छी रिकॉर्ड्स बना रहा है राइटिंग में, टाइकोंडो में, गेम्स में और कंप्यूटर्स में, पोइट्री में, तो वो उसके घर का बैकग्राउंड भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। मगर ऐसा सोचने वाले वालिदैन बहुत कम हैं। तो हमारे आने से पहले हमारी तमाम तर ज़रूरियात का इंतज़ाम करना है। खाने के लिए ग़िज़ा रखी। स्कूल कभी खुलते हैं और कभी बंद हो जाते हैं, तो बच्चे अपनी स्टडीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। जो रूटीन में बच्चों की स्टडी का एक ट्रैक बनता था वो बिल्कुल आउट हो जाता है। बच्चों के सिलेबस पे से बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। फिर दूसरा, गवर्नमेंट की तरफ से ये अनाउंस हो जाता है कि ऑप्शनल पेपर जो हैं वो नहीं लिए जाएंगे, कंपलसरी पेपर जो हैं वो हम नहीं लेंगे और ऑप्शनल पेपर हम लेते हैं। तो उसमें भी बच्चे जो हैं वो काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। ज़हनी दबाव जो बच्चों की तरफ है वो ही ज़हनी दबाव टीचर की तरफ भी है। टीचर भी चाहता है कि वो अपना सिलेबस जो है बच्चों से कंप्लीट करवाए। अगर तालीम में हम कुछ तरक्की कर नहीं सकते, तरक्की का हमारी कोई इम्कान हो नहीं सकता। उठें उठकर निशानाते जहालत को फना कर दें, गवारा अब तो बर्बादी का सामा हो नहीं सकता। यकम 2020 से लेकर अब तक सिर्फ 65 दिन स्कूल खुले रहे, जबकि 570 दिन स्कूल बंद रहे। यानी 2020 में सिर्फ 43 दिन स्कूल खुले और 2021 में सिर्फ 23 दिन स्कूल खुले। 1.5 सालों में हफ्तावार छुट्टियों की तादाद 115 है। 50% हाजिरी की वजह से 18 माह में हर बच्चा सिर्फ 40 दिन स्कूल गया। कोरोना की वबा के दौरान पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जिस शोबे का नुकसान हुआ वो तालीम का शोबा है, जहां स्कूलों में मौजूद बच्चों की तादाद का 25 से 30% स्कूलों से बाहर रह गया। पाकिस्तान में 3000 से ज़्यादा तालीमी अदारे मुस्तकिल बंद हो गए और 4 से 5 लाख असातिज़ा मुस्तकिल बेरोज़गार हो गए, जिसकी वजह बच्चों की तादाद का कम हो जाना, ऑनलाइन क्लासेस और तालीमी अदारे मुस्तकिल बंद होना है। – 2020 में 9वीं और 10वीं जमात के बच्चों को बगैर इम्तिहानात के प्रमोट कर दिया गया, जिससे तालीमी म्यार बिल्कुल गिर गया। अब वो बच्चे जो फेल होते थे और वो बच्चे जो पोजीशन लेते थे सब बराबर हैं। बच्चों को जो उनका रिज़ल्ट होता है या जो उनकी प्रमोट उनको नेक्स्ट क्लास में किया जाता है वो उनकी मेरिट की बेसिस पे करना चाहिए, ताकि बच्चों के अंदर जो एक जोश होता है, वलवला होता है कि हम इतनी मेहनत करेंगे, इतनी हार्ड वर्क करेंगे कि हमारे पेपर में हम फर्स्ट पोजीशन लें, हम सेकंड पोजीशन लें। तो जब बच्चों को ये पता होगा कि हमने साल के एंड में प्रमोट हो जाना है, तो बच्चे उस तरह की मेहनत करेंगे ही नहीं। जो हमारे यहाँ लॉस हुआ है बाहर तो वो कंपनसेट कर लेते हैं और कर लेंगे, लेकिन हमारे यहाँ कंपनसेशन की बात नहीं है। हमारे यहाँ तो जो छुट्टी हो गई, जो रह गया सो रह गया। तो इससे ज़ाहिरा तो हमें बहुत आसानी दिख रही है। जैसे मैंने इंतहा वाली बात यह है कि 70 बरस में पाकिस्तान में मैट्रिक जो है वो पीएचडी से भी बड़ी क्लास में, इसलिए कहता हूँ कि ये 10 साल की है। 10 साल तो हमारे यहाँ है, बाहर तो अमेरिका में 12 साल है। और तो ये इतनी बड़ी क्लास है 10-12 साल की, पीएचडी तो 3 साल 4 साल में ही हो जाता है। उस हवाले से और इसका सर्टिफिकेट लाइफ टाइम काम आता है। आपकी एज जो है वो मैट्रिक के सर्टिफिकेट से एवेलुएट होती है। तो ये सर्टिफिकेट आपका इंतहा है कि 2 पेपर दे रहे हैं स्टूडेंट और मैट्रिक हो रहे हैं। देखिए लास्ट ईयर तो फेल कोई भी नहीं हुआ, सिर्फ फेल वो हुआ जिसने फॉर्म जमा ही नहीं कराया किसी वजह से। तो हमारे पास मैट्रिक में जब लास्ट ईयर था तो 30-35 हज़ार बच्चा
सप्लीमेंट्री में जाता था क्योंकि वो बच्चा फेल था। तो लास्ट ईयर जो प्रमोशन पॉलिसी थी उसमें ये था कि जो फेल सब्जेक्ट है उसमें सिर्फ पास नंबर देते हैं, लेकिन वो बेचारे जितने पास हुए वो डी और ई ग्रेड में पास हुए। तो हमारे पास बल्क क्वांटिटी में कई हज़ार बच्चे जो है वो ई और डी ग्रेड में पास हैं। देखिए, एक बड़े जलजले के बाद आफ्टर शॉक्स आते रहते हैं। मैं समझता हूँ कि 4-5 साल तक इसका लॉस महसूस किया जाएगा। कोरोना की 4 लहरों में हचकोले खाते स्कूल कई बार खुले और कई बार बंद हुए। अब सूरत हाल ये है कि बच्चे स्कूल का सबक तो क्या, स्कूल का रास्ता ही भूल गए हैं। तलबा में तहकीकी सलाहियत ना तख्लीकी। कहीं ऐसा ना हो जॉब ऑफर करते हुए पूछा जाए कि आप 2020-21 के तलबा तो नहीं। कैमरामैन सनाउल्लाह, फैसल आगाई, शाहिद बलोच और अली मुशर्रफ के साथ मुदस्सिर नज़ीर, समा, कराची।